अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपके लिए लोगो डिज़ाइन कोर्स की क्लास नंबर 3 लेकर आ गया हूं। और इस क्लास में हम देखेंगे कि कितनी तरह के लोगोज होते हैं और किस तरह का लोगो कब यूज़ करना है, किस ब्रांड के लिए कौन सा लोगो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे पास लोगो की टाइप्स जो हैं वो टोटल 7 हैं और 7 में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सा वाला कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है। ना जो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है एम्बलम्स एंड कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोगों को फील हो रहा होगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आज एंड ताकि इस जगह पे आप लोगों को चीज़ें दिखाता रहूँ। राइट ना, जो एम्बलम्स होते हैं वो सबसे पुरानी फॉर्म है लोगो की एंड यानी बहुत कदीम अरसे से जो लोगों ने जब यूज़ यानी लोगो अपने ब्रांडिंग शुरू की थी तो कुछ इस तरह से बनाए जाते थे। इवन अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो शायद, एप्पल का सबसे पहला लोगो ये यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है जो था वो भी एक एम्बलम ही था एंड वक्तन फ़वक्तन चीज़ें चेंज होती गई। स्टारबक्स का जो लोगो है आज डिफरेंट है थोड़ा सा एंड पहले जो था वो कुछ डिफरेंट था, लाइक दिस वाज एन एम्बलम। हार्ली डेविडसन का जो एम्बलम है वो भी बट वो थोड़ा मॉडर्न है। बट याद रखिएगा, देखें एम्बलम जो है इसमें बहुत ही जो एक कॉमन सी चीज़ है वो ये होती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किसी एक सिंबल या शेप के अंदर इनक्लोज्ड होता है। राइट, सो मोस्टली बहुत फाइन लाइंस या बहुत फाइन डिटेल की इमेजरी यूज़ होती रही है एम्बलम्स में। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इमेजेस ही हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लाइक जैसे हार्ली डेविडसन का लोगो अगर आप देखें तो उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट है, sans serif फॉन्ट है और उसमें इतनी ज़्यादा कोई इमेजरी नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा सिंपल सा क्लासिक सा लुक है। एक बात याद रखिएगा कि जो एम्बलम्स हैं वो हम सिर्फ जब बनाते हैं जब हमें कोई बहुत पुरानी ट्रेडिशन दिखानी हो। आपकी कंपनी लाइक बहुत अरसे से है और आपको अपनी वो ट्रेडिशन दिखानी है तो एम्बलम परफेक्ट है। लेकिन कब यूज़ नहीं करना है, एक बात याद रखिएगा। देखें एम्बलम्स में जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स आती हैं तो उसमें एक और प्रॉब्लम आता है कि वो बहुत छोटे साइज़ में यूज़ नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें फेव आइकॉन अगर आपको डालना है तो उसमें एम्बलम काम नहीं आएगा, बिकॉज उसको जब छोटा करेंगे तो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ऑलराइट, सो ये तो था एम्बलम। और जो दूसरी टाइप है हमारी वो है लोगो टाइप या वर्ड मार्क। लोगो टाइप या वर्ड मार्क क्या होता है कि सिंपली आपका जो लोगो है वो एक नाम है, जस्ट लाइक कोका कोला या गूगल या वीज़ा एंड सो ऑन। सो ये कब रखे जाते हैं ये याद रखिएगा कि देखें आपकी कंपनी का नाम थोड़ा सा शॉर्ट है। दूसरी बात, आपकी कंपनी नई है एंड आप ये चाह रहे हो कि आपकी कंपनी का नाम मशहूर हो। रिमेंबर जीएफएक्स मेंटोर, मैंने वर्ड मार्क ही रखा हुआ है, मैं इस नाम को मशहूर करना चाह रहा था। राइट, सो सिमिलरली लाइक गूगल। या एक और ख़ास बात कि आपका नाम कुछ डिफरेंट सा है, कोई ऐसा नाम है जो कि आप बहुत सारे लोगों ने कम सुना हुआ हो, तो उसमें हम सिर्फ वर्ड मार्क रखते हैं ताकि वो नाम मशहूर हो जाए। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। जीएफएक्स मेंटोर मैंने जब रखा तो मैं चाह रहा था कि अब अगर मैं उसका लोगो रखता तो शायद ये नाम लोगों को याद नहीं रहता एंड दैट्स वाई मैंने आइकॉन वगैरह कुछ नहीं रखा, मैंने सिर्फ सिंपली नाम रखा। देखिए सोनी है, आपके दिमाग में नाम बैठा हुआ है, गूगल है, आप लोग के दिमाग में नाम बैठा हुआ है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो प्लीज़ वर्ड मार्क मत रखिएगा, बहुत अजीब सा हो जाएगा। यूजुअली याद रखें कि वर्ड मार्क या आपका लोगो टाइप जो है वो जब रखा जाता है कि जब आपका नाम जो है, ब्रांड का नेम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर है, उसको अपना नाम ही ब्रांड के तौर पे यूज़ करना, या एक फैशन डिज़ाइनर, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अमीर अदनान है एक, या बहुत सारी फीमेल फैशन डिज़ाइनर्स हैं, बाहर भी हैं, इंडिया में भी है, ग्लोबली लाइक जॉर्जियो अरमानी है, वर्साची है। ये ज़्यादातर जो है अपने नेम्स पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। वक्त के साथ साथ कुछ लोग आइकन्स भी ऐड करते हैं, वो हम बाद में आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राइट, सो ये ख्याल रखिएगा कि कब नहीं वर्ड मार्क यूज़ करना है, जब आपकी कंपनी का नाम बहुत लंबा हो।
वर्ड मार्क नहीं चलेगा उसमें, राइट। एक चीज और याद रखिएगा कि वर्ड मार्क में चूंकि सिर्फ वर्ड है यानी अल्फाबेट्स हैं, तो डेफिनेटली आप कोई फॉन्ट यूज करेंगे। अगर आप फॉन्ट यूज करते हैं तो एक चीज का मसला रहता है, हो सकता है कि वो फॉन्ट आपने कोई आजकल ट्रेंड में हो फॉन्ट वो यूज कर लिया, वो आगे चल के थोड़ा सा आउटडेटेड लगेगा, पुराना लगने लगेगा। तो बहुत सोच समझ के फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं या हैंड लेटरिंग की जाती है, जैसे कोका कोला हैंड लेटरिंग हुई हुई है, बाकायदा हाथ से ड्रॉ करके या कैलीग्राफी करके बनाया गया है, राइट। ना तीसरी जो टाइप है हमारे पास लोगों की, वो है आपका मोनोग्राम या लेटर मार्क। लेटर मार्क क्यों? क्योंकि जैसे वर्ड मार्क था, वर्ड मार्क में पूरा वर्ड था, राइट। अब लेटर मार्क क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंपनी का नाम बड़ा है तो आप उसके कुछ इनिशियल्स उठाते हैं और उससे आप अपना एक लोगो डिज़ाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HBO, आप लोगों ने चैनल देखा होगा, इट्स एक्चुअली होम बॉक्स ऑफिस। अब ये बड़ा नाम था। या मैं अगर आपसे ये कहूँ कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, बिकॉज ये नासा है और नासा को हर कोई जानता है बॉस। सो यस, ये याद रखिएगा जब बहुत बड़ा नाम हो तो हम मोनोग्राम या लेटर मार्क्स रखते हैं। ये याद रखिएगा कि लेटर मार्क्स रखते हुए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका नाम इसी तरह से यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल HBO है, नासा है, IBM है एंड सो ऑन, या GE है, जनरल इलेक्ट्रिक। वो एक तरह से एम्बलम भी है क्योंकि एक शेप के अंदर है। सो अब फाइनली ये अब दिमाग में रखिएगा कि मोनोग्राम या लेटर मार्क्स आप कब यूज़ करेंगे। नंबर 1, जब आपकी कंपनी का नाम बड़ा हो, सही है। दूसरी बात, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से हैं, यानी कि आपका क्लाइंट या आप खुद अपना बिजनेस अगर आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं लोगो, तो आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से हैं जो लॉ फर्म्स हैं, जहाँ पे ट्रेंड है कि अपने नाम को छोटा करके इनिशियल्स में रखा जाए, तो यस, ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री का ट्रेंड। दूसरी बात, कब यूज़ नहीं करना है? जब आपकी कंपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, राइट, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई नहीं जानता। अब ABC कुछ भी कर लो, नोबडी विल अंडरस्टैंड कि क्या है ये, कौन है ये। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इनिशियल्स वाला यानी लेटर मार्क या मोनोग्राम आप ऐसी सूरत में यूज़ नहीं करिएगा जब आपकी कंपनी बिल्कुल नई है और लोग उसको नहीं जानते। टू सम एक्सटेंट चल जाता है, लेकिन कहा ही जाता है कि ना रखें तो अच्छा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट यानी फोर्थ जो टाइप है वो है हमारा ब्रांड मार्क या पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क इसलिए कह रहे हैं कि एक कोई तस्वीर होती है, कोई आइकन होता है, कोई सिंबल होता है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट एक अलग टाइप है, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपके दिमाग में नाइकी आ रहा है तो नहीं, नाइकी इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एप्पल, यस, एप्पल लिखा हुआ है और एप्पल बना हुआ है, दैट्स अ पिक्टोरियल मार्क। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस तरह से डायरेक्टली अपना पिक्टोरियल मार्क या ब्रांड मार्क नहीं रख सकती। आपको पहले लोगों को काफ़ी अर्से तक नाम के साथ यानी वर्ड मार्क के साथ आपको दिखाना पड़ता है। एप्पल ने भी यही किया है, बहुत अरसे तक एप्पल के लोगों के साथ एप्पल लिखा हुआ होता था, अब नहीं लिखा आता। नाइकी का भी कुछ इसी तरह का सिलसिला, उनका ऑल्दो एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन उन्होंने वक्त के साथ साथ नाइकी लिखना हटाया है। तीसरा एग्जाम्पल स्टारबक्स। ना स्टारबक्स की अगर आप यहाँ देखें कि स्टार्टिंग में उन्होंने क्या लोगो रखा था, पूरा एक एम्बलम था और वो बढ़ते 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 अब लेटेस्ट जो है उनका वो सिर्फ एक की जो बीच की मरमेड है वो फाइनल है, एंड दैट इज़ देयर पिक्टोरियल मार्क एंड ब्रांड मार्क। ना अब ये ब्रांड मार्क या पिक्टोरियल मार्क कब रखना है? जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो, लोग जान चुके हैं, आपकी पिक्चर जान चुके हैं, तब आप ये ज़रूर अपनी रीब्रांडिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कई सारी कंपनीज जो हैं मोस्टली लाइक 10 साल में अपनी रीब्रांडिंग कर रही होती हैं। बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग शुरू से जैसे हैं वैसे ही चलते आ रहे हैं, दैट्स ओके, टोटली फाइन। कब यूज़ नहीं करना है? जब आपका जो क्लाइंट है या आपकी जो कंपनी है वो एक सीरियस फर्म है, लाइक कोई बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन बहुत सीरियस ट्रेडिशनली सीरियस है कंपनी। अब जैसे फ़न कंपनीज होती हैं, सारी फ़न कंपनीज नहीं होती हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट या लॉ लीगल फर्म या स्टेट एजेंसीज एंड सो ऑन। सो दीज आर सम सीरियस बिजनेसेस। सो उसमें इस तरह का पिक्टोरियल मार्क्स चलते नहीं है, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि आपका बिजनेस बिल्कुल नया है और अभी आप
अपना बिजनेस फैला रहे हो, बिजनेस स्टार्ट किया है, लोगों को पता ही नहीं है, तो वो एक पिक्टोरियल मार्क खाली अगर आ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, उसको किस नाम से पुकारेंगे। अभी तो आप एप्पल का लोगो देख करके फ़ौरन मुंह से एप्पल निकलता है, राइट, या स्टारबक्स की मरमेड देख करके फ़ौरन स्टारबक्स मुंह से निकलता है। आपकी अगर नई कंपनी है, उसके लिए आपने सिर्फ एक सिंबल बना के रख दिया तो उसको क्या पुकारेंगे, उसका नाम नहीं पता होगा लोगों को। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि स्टार्टिंग में एक आगे जो मैं बताऊंगा वर्ड कॉम्बिनेशन मार्क वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वर्ड मार्क और इसको पिक्टोरियल मार्क को दोनों को मिला के रखा जाता है। वो आगे मैं अभी डिस्कस करता हूँ, राइट। सो जो नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ टाइप वो है एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क या एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क जो है वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता बिल्कुल जैसे पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल में लिटरल तस्वीर शो हो रही होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है अगर आप चाह रहे हैं कि जी हम थोड़ा सा लिटरल तस्वीर के बजाय, जैसे लिटरल से मुराद जैसे एप्पल नाम है लाइक या दूसरा ट्विटर है, ट्विटर की जो बर्ड है वो एक लिटरल पिक्चर है, मगर अगर आप चाह रहे हैं कि आप लिटरल पिक्चर नहीं देना चाह रहे हैं तब आप एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स पे आते हैं। ये बहुत सबसे ज़्यादा फेवरेट कैटेगरी है एंड इसमें बहुत सारे आपको इस तरह के लोगोज मिलेंगे जो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। एंड सबसे टॉप पर मैं नाइकी का सूश बताऊँगा, बट याद रखिएगा इस एब्स्ट्रैक्शन में भी कुछ फीलिंग्स आ रही होती है। सो फीलिंग से मुराद लाइक अगर नाइकी के सूश को देखें तो उसमें एक स्पीड या लाइटनिंग स्पीड शो हो रही होती है। सो वो फीलिंग आप क्रिएट कर रहे होते हैं इन एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स के थ्रू, राइट। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स की तरफ जाएं कि आप अपने कंपनी का जो सिंबल है वो बहुत ही यूनिक किस्म का बनाना चाह रहे हैं, आप ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ अलग ही हो, तो यस एब्स्ट्रैक्ट में जा सके। बट याद रखिएगा कि ये पिक्टोरियल वाला पिछला यानी फोर्थ वाला और जो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है कि इसके ऊपर आप जाएं फ़ौरन ही। सो मेक श्योर कि पहले बहुत अच्छे से स्टडी करें, बहुत ज़्यादा रिसर्च पीछे करें एंड देन फिर आप अपने इस एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स की तरफ जा सकते हैं ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब नहीं यूज़ करना है। बिल्कुल वही रीज़न के जो पिक्टोरियल में था कि आपका ब्रांड बिल्कुल नया है, अभी आप डायरेक्टली सिर्फ एक सिंबल नहीं रख सकते, राइट। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसको अभी स्टार्ट में ऐसे ना रखें। हाँ, वर्ड मार्क के साथ आप अपना एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क रख सकते हो, बाद में कहीं जाकर के उसके अंदर कुछ मीनिंग शुरू होना हो जाए, लाइक लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हो जाए, तब हम रीब्रांडिंग करते हैं, तब हम अपना सिर्फ सिंबल सामने रखते हैं लोगों के, ताकि उस सिंबल से रिकॉल करते हैं आपका ब्रांड नेम, राइट। सो जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है मैस्कॉट। अब मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट बेसिकली इट्स नॉट अ लोगो, इट्स अ कैरेक्टर जो कि आपका ब्रांड याद दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स का क्लाउन आप सब ने देखा होगा, या प्लांटर्स एक पीनट्स की एक कंपनी है जिसका एक कैरेक्टर है मिस्टर पीनट, एंड उसी तरह से एक और है लाइक केएफसी के कर्नल साहब, कर्नल आई डोंट नो उनका आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट वो कर्नल साहब जो दाढ़ी वाले हैं केएफसी के, वो उसका एक्चुअली मैस्कॉट है। याद रखिएगा कि मैस्कॉट इज़ नॉट अ लोगो, दिस कैन बी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ दिस ब्रांडिंग, बट यस चूँकि ये एक चीज़ डिज़ाइन हो रही है तो मैंने इसको लोगो टाइप्स में ही रखा है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस अब ये याद रखिएगा कि कब आप मैस्कॉट की ज़रूरत पड़ती है, जब आपका ब्रांड कुछ ऐसा हो जो कि बच्चों को टारगेट कर रहा हो या फैमिलीज़ को टारगेट कर रहा हो और बहुत ही फ्रेंडली सा आपको दिखाना हो। सो बहुत सारे कैरेक्टर्स में आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप एक कैरेक्टर अपने ब्रांड के साथ लॉन्च कर दें, और वो समटाइम्स उस कैरेक्टर्स की बड़ी ब्यूटीफुल सी एनिमेशंस लोग दिखा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने वो एनिमेशंस देखी होंगी, एंड समटाइम्स वो कैरेक्टर आपसे बात कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल बहुत पहले एमएस ऑफिस में एक क्लिप वाला कैरेक्टर होता था, क्लिपी नाम था उसका, आई डोंट नो आप लोगों ने शायद कभी देखा हो या नहीं, बट दैट वाज अ मैस्कॉट। बहुत ब्यूटीफुल सा मैस्कॉट था जो कि अमूमन एमएस वर्ड में या एक्सेल में अगर हम हेल्प को क्लिक करें तो वो क्लिप ही आ जाता था। वो बेसिकली पेपर क्लिप का एक कैरेक्टर बनाया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपके सीरियस नोट्स को थोड़ा सा फन फैक्टर में कन्वर्ट करने लग जाती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके ब्रांड की एक रिकग्निशन के लिए, राइट। सो कब यूज़ नहीं करना है?
जब आप का ब्रांड कुछ सीरियस हो, बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। बहुत फन वाला है तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट यानी 7th हमारा जो टाइप है वो है आपका कॉम्बिनेशन मार्क। बहुत सारी जगहों पर आप ये देखेंगे कि कॉम्बिनेशन मार्क बहुत स्टार्टिंग में बताती है, तो मैं इसको एंड में इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है आपके ऊपर वाली जितनी टाइप्स आपने देखी, वर्ड मार्क, एब्स्ट्रैक्ट मार्क, पिक्टोरियल मार्क या इवन मैस्कॉट, इनको कंबाइन करके जो बनता है वो आपका बनता है कॉम्बिनेशन मार्क। और ये एक सबसे कामयाब तरीन चीज़ है। जैसे मैंने कहा था, एब्स्ट्रैक्ट वाला सबसे फेवरेट है, सही है, एंड उसके बाद जो आता है वो आपका आता है कॉम्बिनेशन मार्क, जो कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ना प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपका एक मार्क भी आ रहा है और आपका नाम भी आ रहा है। सो इनके कंबाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? देखिए, नाइकी वॉज इनिशियली यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन मार्क। सो सूश था और उसके अंदर नाइकी लिखा हुआ आता था। लोगों को दिखा दिखा के अच्छे से जहनों में उनके बिठा दिया। उसके बाद नाइकी यानी वर्ड मार्क हटा दिया और वो हो गया आपका एक सिंबल सा एब्स्ट्रैक्ट मार्क। नाउ ये याद रखिएगा कि एक दो मसले आते हैं इसमें कि आपका जो सिंबल है वो ऊपर आएगा या लेफ्ट पर आएगा या राइट पर आएगा या नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल डव जो है सोप, आप सबने देखा होगा कि वो डव लिखते हैं एंड देन जो डव का जो सिंबल है वो नीचे, पिक्टोरियल है बेसिकली, वो नीचे आ रहा होता है। सो उसी तरह से अब ये देखिएगा कि जब आप वर्ड मार्क बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा तो नहीं हो गया है। मतलब बिजनेस कार्ड पर आएगा तो किस तरह से आएगा, या वेबसाइट पर आना है तो कहीं ऐसा नहीं कि बहुत टॉल हो जाए। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे आगे चल के कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये सारे लोगो की टाइप्स आप लोगों को समझ में आई होंगी। एंड देखें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो मैंने अभी आपको कब कब यूज़ करना है और कब कब यूज़ नहीं करना है जो मैंने बताया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि लोगो जब आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ पे, आपके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्च करें, बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस करें, बार बार उनको डिफरेंट ऑप्शंस दें, लेकिन हमेशा अच्छे ऑप्शंस दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका क्लाइंट आधे में आपको कहे कि भाई जाओ, तुमसे नहीं हो रहा। सो यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास भी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।